आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। मैंने आपसे कहा था, कल ही कहा था कि आज घमसान का रन पड़ेगा। एक प्रोग्राम तो मैं आपके लिए कर चुकी हूं, उसमें मैंने आपके लिए वो वाली वीडियोस प्ले की थी जो कि रात तक या सुबह तक आई थी। लेकिन उसके बाद आज सारा दिन जो घमसान का रन पड़ा है, यानी जो हंगामा हुआ है, तौबा तौबा। मतलब ये हो क्या रहा है, इतना पागलपन। अभी तो ये बाई इलेक्शंस हैं और उसके बाद जब आगे जनरल इलेक्शंस होंगे तो क्या होगा, एक तमाशा लगा हुआ है। और इसी में बड़ी कुछ दिलचस्प हरकतें भी नज़र आ रही हैं। एक तो हमें पहले ही पता था कि अगर शहबाज गिल ने गिरफ्तारी ना दी अगर आज वो गिरफ्तार ना हुए तो उनको तो रात को नींद नहीं आएगी। और यही हुआ, वो गिरफ्तार हुए। मुझे मालूम था, मैं ये सोची थी, मैंने कहा शहबाज गिल को अगर गिरफ्तार ना किया गया तो ये तो मतलब कैसे सोएंगे रात को, बहुत परेशानी रहेगी उनको कि देखो आज मैंने इमरान खान को गिरफ्तार होकर नहीं दिखाया, उनकी गिरफ्तारी हो गई। अच्छा, उसी के साथ फिर शेख रशीद की ऑडियो वायरल हो गई। अच्छा, इस ऑडियो के बाद ये पता चलता है कि शेख रशीद एक तरफ दो तरफ नहीं बल्कि तीन तरफ चार तरफ, पता नहीं किस किस तरफ खेल रहे होते हैं, कौन कौन सी पिच पर वो बैटिंग कर रहे होते हैं और वो किस किस को बॉलिंग करा रहे होते हैं, आप बिल्कुल कुछ नहीं जान सकते। लेकिन इस ऑडियो में जिससे उनकी ये बातचीत हुई है, उन्होंने उसके बाद उनके लिए जो कहा है वो 16 आने सही, अगर हम ये कहें। आप ज़रा सुन लीजिएगा कि उन्होंने क्या कहा। अच्छा, और सिर्फ यही नहीं हुआ, सबसे ज़्यादा मुझे जो सबसे ज़्यादा दिलचस्प सूरत हाल लगी, या जिस कहते हैं ना कि भाई एजाज़ सैयद जो है ना, वो आपको पता है कि जब किसी को पकड़ लेना, उनका एक और क्या कहना चाहिए, मिशन इम्पॉसिबल जो उन्होंने कर दिखाया। और वो ये किया है कि वोट कास्ट करने के लिए जनरल ज़हीरुल इस्लाम भी पहुँचे। जनरल ज़हीरुल इस्लाम एक्स DGISI, आप जानते हैं ना, उसके ऊपर हम पहले भी प्रोग्राम्स उनके ऊपर कई एक कर चुके हैं, खैर कई एंगल से। लेकिन कुछ दिन पहले हमने प्रोग्राम किया था जिसमें आपको बताया था कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने PTI ज्वाइन कर गई। उन्होंने अपने घर के अंदर PTI की मीटिंग करवाई थी और PTI के हक़ में स्पीच की थी। मतलब ये कि वो PTI के हो चुके हैं और वो तो 2014 से हैं, क्योंकि 2014 का जो धरना हुआ था 2014 का, उसके बारे में ये कहा जाता है कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने करवाया था। और एज ए DGISI क्या ऐसा करवाना बनता था, ये हम नहीं पूछ रहे, ये पूछा है एजाज़ सैयद ने। एजाज़ सैयद उसी तरीके से उनके पीछे वो जब वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं तो जनरल साहब को ये नहीं मालूम था कि आज शुमाई किस्मत, यानी कि उनकी बदकिस्मती, कि आज जिस वक्त वो पहुंचेंगे उसी वक्त एजाज़ सैयद इंतज़ार कर रहे होंगे उनका कि वो कब पहुँचेंगे। और उसके बाद फिर वो उनके पीछे। उन्होंने कहा जनाब आप ये बताइएगा कि ये जो आपने धरना करवाया था ये क्या कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं थी? अच्छा, आप वोट कास्ट करने आए हैं। फिर उन्होंने और बहुत सारे बड़े कड़े सवाल पूछे हैं जनरल ज़हीरुल इस्लाम से। तो मैं आपके सामने वन बाय वन ये ज़रा चीज़ें रख रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको शेख रशीद साहब की जो ऑडियो वायरल हुई है और फिर होम मिनिस्टर ने उस ऑडियो को जो पकड़ा है और फिर उन्होंने बताया कि ये देखें ये क्या हो रहा है। वालेकुम अस्सलाम। कल शर्कपुरी ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਤੀ ਜੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਆਈ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ ਗਿਆ ਬਾਤ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇਖਣਾ। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कल शर्कपुरी ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਤੀ ਜੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਆਈ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ ਗਿਆ ਬਾਤ ਸੂਰਤ हाल देखना। की आवाज शेख रशीद की है। मैंने कहा अगर ये आवाज शेख रशीद की है तो ये प्री प्लान क्लिप है और ये किसी के मैं अगर ये आवाज शेख रशीद की है तो फिर मैं ये कुरान पाक पे हाथ रख के कह सकता हूं कि हाँ साहब, जैसे मैंने आपको बहुत अर्सा पहले बता दिया कि अलीम खान आपके साथ नहीं है, 2 नंबर आदमी है आपके लिए, इसी तरीके से आज मैं कुरान पाक में हाथ रख के कहता हूं शेख रशीद आपके लिए 2 नंबर आदमी है और आपका दुश्मन है। और ये किसी के कहने के ऊपर ये किया है जस्ट इमेज खराब करने के लिए। शेख रशीद का ना मेरे से तल्लक है, ना मुलाकात है, ना जान पहचान है। सिर्फ मेरी उससे ये जान पहचान है कि एक दफा मैं इनके दफ्तर गया था जब ये वजीर थे और ये कॉरिडोर जब खुला था सिखों के लिए, तो मैंने कहा कि उधर परली तरफ हमारे बुजुर्ग है मकान शरीफ, तो वो भी चूंकि बॉर्डर के बिल्कुल करीब है तो वो कॉरिडोर भी खोल दें। इसके अलावा मेरी शेख रशीद से ना कोई तल्लक, ना वास्ता, ना जान पहचान। और इस ऑडियो की शेख साहब ने तस्दीक भी कर दी है, इसको मान लिया है कि ये मेरी आवाज़ है। उन्होंने कहा मेरी ऑडियो है, वो मैं मजाक कर रहा था, मजाक में बात कर रहा था वो तो मैं।
यानी पेमेंट की बात हो रही है, लेन देन की बात हो रही है। ये जो शरकपुरी हैं जिनके साथ उनकी कहा गया है कि ये गुफ्तगू हो रही है कि शरकपुरी को दे दिए गए हैं पैसे, पेमेंट कर दी गई। अब आप सोच सकते हैं कि ये क्या मामला आते हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, साहब ने ये एक्सेप्ट किया, सबमिट किया कि ये उनकी ऑडियो है। इसका मतलब है कि वो बताना चाह रहे हैं कि हाँ उसको पेमेंट दी है, उसने पैसे लिए हैं। यही वजह है कि जलालपुर शरकपुरी ने इतना नाराज़ होकर ये बात कही है कि उनको पता तो चल गया कि अब तो शेख रशीद ने कह दिया कि मेरी ऑडियो है तो मैं कैसे डिनाई करूंगा। इसका मतलब है कि ये पता चल गया कि मुझे पैसे मिले हैं। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान ये तुम्हारे साथ भी नहीं। अच्छा, उन्होंने ये बात इसलिए की कि जो हम हमेशा कहते हैं, जो मैंने आपको कहा था ना कि शेख साहब पिच के दोनों तरफ खेलते हैं, सिर्फ पिच के दोनों तरफ नहीं खेलते, ये पता नहीं कौन कौन सी पिचों पर खेल के आ जाते हैं और किस किस के लिए खेल के आ जाते हैं, इससे तो यही पता चलता है। अच्छा जी, इसी के साथ हमें जब ये खबर मिली कि शहबाज गिल गिरफ्तार हो गए तो यकीन जानिए कोई ज़रा सी भी हैरत मुझे नहीं हुई। और इसी के साथ फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी ये बात कही गई कि शहबाज गिल को इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर गिरफ्तार किया गया। कि गिरफ्तारी को हम कंडेम करते हैं। देखें, बात यह है कि जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, चाहे वो किसी की भी हुकूमत हो, जब पीटीआई की हुकूमत थी और वो पीएमएलएन के ख़िलाफ़ इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते थे, हम तब भी कंडेम करते थे। और अब जबकि पीएमएलएन और जो कोलिशन में जो भी हुकूमत है वो जब ये वाले हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम इसको भी कर। इससे पहले कि मैं आपको जनरल ज़हीरुल इस्लाम से सीनियर जर्नलिस्ट एजाज़ सैयद की गुफ्तगू सुनाऊं, बड़ी मज़े की गुफ्तगू है, वो आप ज़रूर सुनिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस इलेक्शन के अभी तक के रिज़ल्ट्स, जिसमें मैंने स्टार्ट पे इसलिए बात नहीं की कि वो सारा प्रोग्राम ही ख़त्म हो जाता अगर मैं आपको ये बता देती। असल तो बात ये है, इस इलेक्शन के रिज़ल्ट्स अभी तक जो आ रहे हैं, टोटल 20 सीट्स हैं जिसके ऊपर इलेक्शन हो रहा है, उसमें से 17 सीट्स पर पीटीआई जीत रही है। अब ये इलेक्शन तो पाकिस्तान की सियासत का नक्शा बदल के रख देंगे। इसकी वजह यह कि इस वक्त रूलिंग पार्टीज़ जो हैं वो शिकस्त खाती हुई नज़र आ रही हैं और पीटीआई को वाज़े बरतरी नज़र आ रही है। तो जियो पर जो इलेक्शन रिजल्ट्स इस वक्त दिखाए जा रहे हैं और दूसरे टीवी चैनल्स पर भी, उसके मुताबिक 20 में से 17 सीट्स पर पीटीआई आगे है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पीटीआई ये इलेक्शन जीत जाती है तो इमरान खान के पास वो उसके फ़ौरन बाद आप उनकी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार रहिए, एक बड़े ऐलान के लिए तैयार रहिए। इमरान खान आएंगे और आकर कहेंगे कि ये देख लें हम इलेक्शन जीत गए। इससे पता चल रहा है कि जो पब्लिक की पल्स है वो क्या है। इससे पता चल रहा है कि हमें ज़बरदस्ती उतारा गया। इससे पता चल रहा है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। इस इलेक्शन रिजल्ट से पता चल रहा है कि ये तो इनका तो है ही नहीं, कोई हक ही नहीं है कि ये इस जगह पर बैठें। उसके बाद फिर जो अपोजिशन है, जो इस वक्त रूलिंग पार्टीज़ है, उनका क्या स्टैंड होगा, क्या उनको उतरना पड़ेगा, क्या फौरी इलेक्शन का ऐलान करना पड़ेगा और क्या इसमें इस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल होगा। ये बहुत बहुत बड़ी बात है जो मैं आपको बता रही हूँ। इसकी वजह ये है कि अगर ऐसा होता है, ये रिजल्ट्स आते हैं, तो फिर तो कहेंगे ना कि पंजाब तो हमारा है और ये कि फिर पाकिस्तान भी हमारा है। इस तरह की बहुत सारी बातें होंगी। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली लाने जा रही है इस वक्त। ये इसके बाद जो होगा हम देखेंगे, हो सकता है कि अर्ली इलेक्शन का ऐलान हो जाए। वो जो नेक्स्ट ईयर अगस्त की बात की जा रही है, वो नेक्स्ट ईयर अगस्त तक ना पहुंचे बल्कि पहले इलेक्शन हो जाए। या फिर क्या स्टैंड होता है दूसरी पार्टियों का, उनका क्या लाएमल है, क्या उन्होंने क्या सोचा इसके बारे में, उसका जवाब कैसे दिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा पाकिस्तान की सियासत के लिए और पीटीआई के लिए भी। और फिर ये सोचना पड़ेगा जो उनके मुखालिफ जमातें हैं कि अब क्या करना है। बहरहाल अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन अब मैं आपको वो दिखाई देती हूँ कि एजाज़ सैयद की जो गुफ्तगू हुई है जनरल ज़हीरुल इस्लाम से, जिसमें वो कहते हैं ना, जिस तरह मैंने आपको कहा कि वो कौन सा वक्त था कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम वहाँ पर पहुँच गए, उस टाइम में कि जब एजाज़ सैयद भी वहाँ पे थे। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ, एजाज़ सैयद साहब ने बड़ी नज़र रखी हुई होगी कि कब आ रहे हैं जनरल साहब, पूछा होगा सबसे कि किस वक्त आ रहे हैं। तो जियो न्यूज़ पे ये चल रहा है, तो जियो न्यूज़ से ही हम ये आपको दिखा रहे हैं कि एजाज़ सैयद ने जनरल ज़हीरुल इस्लाम से जो गुफ्तगू की है वो क्या है। सर 2014 के धरने आपने करवाए थे, गलत काम था या नहीं? आप DJSI थे? वो गलत इल्जाम तो नहीं था कि आप 2014 में धरने आपने करवाए थे? तो कहेंगे सर को वोट डालने आप कुछ बताएंगे बाद में। वो मिसकंडक्ट नहीं था। इमरान खान फौज को तकसीम कर रहे हैं, आप इमरान खान की हिमायत कर रहे हैं। सर आप बस करें। सर क्या किसी सर्विस जनरल को ये बात भेज देती है कि वो उस
ISI चीफ के तौर पे एक पॉलिटिकल पार्टी के धरने मुनक्किद करवाए? इनको बताएंगे जरा। आपको ISI से इसलिए अलग किया गया था कि आपने धरने करवाए? भाई बहुत हो गया।